समझ में नहीं आ रहा इंडिया में मेसी के फैंस ज्यादा हैं या बेरोजगार। मुझे पहले लगा देख के कि रोनाल्डो है, फिर किसी का कमेंट पढ़ा व्हाई डज दिस लुक मोर लाइक डिमारिया देन मेसी। धुरंधर मूवी इन दिनों थिएटर पे लगी हुई है और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब 2-3 आरोप हैं कि एक तो प्रोपेगेंडा मूवी है, तो मैंने अभी तक देखी नहीं है, कांट जज। यूरोप में हर थिएटर में लगती नहीं है ना। पाकिस्तान में ऐसी मोटरसाइकिल होती नहीं है, लेकिन ये बॉलीवुड वाले दिखा रहे हैं। तो पाकिस्तानियों को बड़ा मजा आ रहा है। वो नोएडा में घूम रहा है, उसको उठा के इस्लामाबाद में फेंक दिया। 10 घंटे वंदे मातरम पे डिबेट हुई है। वंदे मातरम याद है ना, कैसे गाते थे, गा के बताना भैया। और AQI ये कैसा आपका टेम्परेचर है? हमारे देश में साफ हवा नहीं है, जहरीली हवा है। बेसिक राइट नहीं है और ये नेशनल इमरजेंसी भी नहीं है। बस कुछ दिन बचने के लिए कुछ लोग तो यूरोप तक चले जा रहे हैं। जब से सौरभ जोशी की शादी हुई है उसको आ रहा है एंगेजमेंट, पब्लिक को आ रहा है मजा। भाई डांस नहीं आता, शर्म तो आती होगी। भाई मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं इससे भी ज्यादा खराब नाचता हूं। नमस्कार, आदाब, दिस इज सार्थक एंड वेलकम बैक ऑन द संडे शो। अब देखो, मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि हमारे देश में पोल्यूशन बहुत है, AQI बहुत ज्यादा है, बाकी के देशों में कंपैरेटिवली बेटर है, पर वो कंपैरेटिवली है कितना, वो जानने के लिए मैंने सोचा थोड़ा सा बाहर विदेश, थोड़ा यूरोप जाना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैं बाहर आया था इस हफ्ते। क्या बात है, फॉर रिसर्च पर्पसेस मुझे देखना था कि साफ हवा। Anyway, I'm traveling, so a little different setup for a change. With that said, let's get started with the bottom lines of the week. चलो YouTube पे बात कर ही रहे हैं तो बता दूं, इंडिया के सबसे बड़े व्लॉगर सौरभ जोशी ने इस हफ्ते शादी की और उसके बाद से तो भाई पूरा इंडिया ही बिग बॉस बना हुआ है। YouTube पर उसकी शादी का व्लॉग, Instagram पर शादी की रील्स, यही चल रहा है। डेकोरेशन देखो, अभी देखो सभी डांस कर रहे हैं, ये देखो तो मस्त डेकोरेशन, मजा तो आ रहा है। हाँ, और डांस भी हो गया हमारा बढ़िया। हाँ। गिर भी गई मैं, लग भी गई मेरे। हाय बड़ी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था हंसूं या रोऊं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया। प्रैंक शादी होगी। अब मेरी बारी है डांस की, बट मैंने प्रैक्टिस नहीं किया है। मैंने बहुत पहले प्रैक्टिस किया था, 1 महीना पहले, बट फिर भी ट्राई करेंगे। भाई डांस नहीं आता, शर्म तो आती होगी। भाई मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं इससे भी ज्यादा खराब नाचता हूँ। यहाँ भी प्रैक्टिस कर ली, ये प्रैक्टिस की बात था। आज पहली बार घर में केसर। ओए नीचे गिर गया। दो चार नीचे गिर गए। उठाओ। इतनी फिक्र बीवी के गिरने पे भी कर लेता भाई। बीवी से ज्यादा प्यार तो केसर से है। ताजा ताजा अमीर बना है। भाई को बिलीव ही नहीं हो रहा है। जब से सौरभ जोशी की शादी हुई है उसको आ रहा है एंगेजमेंट, पब्लिक को आ रहा है मजा। और ऐसा नहीं है इन्फ्लुएंसर्स की शादी पे पब्लिक ऐसे ही बिहेव करती है। इससे पहले भी कुछ इन्फ्लुएंसर्स की शादी हुई थी, पब्लिक ने काफी प्यार दिखाया, पर यहाँ पे सौरभ जोशी को बहुत ट्रोल किया गया। जनता को आशीर्वाद देना था, जनता मजे ले रही है। टू अ पॉइंट क्रिटिसिज्म इज जस्ट वैलिड। एंड यहाँ पे ना व्लॉगिंग एज अ कंटेंट पे नजर जाती है। आप जीते जीते इतनी लाइफ रिकॉर्ड करने लगते हो कि आपको रियलाइज नहीं होता कब आप रिकॉर्ड करते करते लाइफ जी रहे हो। ब्लॉगर को समझ में नहीं आता है कि कब बात करना है, कब रिकॉर्ड। सामने वाले को समझ में नहीं आता है कि वो पति से बात कर रही है कि कैमरे से। बट यू हैव टू फील फॉर देम, इट्स दैट सैड रियलिटी ऑफ सोशल मीडिया। जितनी जल्दी सोशल मीडिया उठाता है वैसे ही गिरा भी देता है। अब यहाँ भी अगर देखो तो वो सौरभ जोशी की सिंप्लिसिटी, उसका भोलापन ही था ना कि इंडिया की इतनी बड़ी जनता उससे रिलेट की और हल्द्वानी का एक लड़का इंडिया का सबसे बड़ा व्लॉगर बन गया। उसकी पर्सनैलिटी नहीं बदली, बट लोगों की एक्सपेक्टेशन बदल गई। हरकतें वही हैं, बस लड़का करे तो क्यूट और आदमी करे तो क्यूटिया। अब इसी बीच फुटबॉल स्टार लायनल मेसी इंडिया पहुंचे। समझ में नहीं आ रहा इंडिया में मेसी के फैंस ज्यादा हैं या बेरोजगार। और इसी मौके पे मेसी का 70 फीट का स्टैच्यू बनाया इन्होंने कोलकाता में, जो बहुत अच्छा लग रहा है, पर मेसी नहीं लग रहा। मुझे पहले लगा देख के कि रोनाल्डो है, फिर किसी का कमेंट पढ़ा व्हाई डज दिस लुक मोर लाइक डिमारिया देन मेसी। आई नो दैट्स नॉट मेसी बट आई कांट प्रूव इट। ये मेसी का ऋतिक रोशनिफिकेशन क्यों हो गया? लियोनेल मेसी बना रहे थे, विक्रांत मेसी बन गया। ओके, धुरंधर मूवी इन दिनों थिएटर पे लगी हुई है और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शिट, मैं अभी तक देख नहीं पाया। द मूवी इज फास्टेस्ट टू 300 करोड़ और अभी पता नहीं कितने 100 करोड़ और लगेंगे।
सितारे जमीन पर, वॉर 2, लोका, सबको पीछे छोड़ दिया है। पर आजकल मूवी अच्छी स्क्रिप्ट से चले ना चले, अच्छी कंट्रोवर्सी से जरूर चल जाती है। तो यहाँ पे ट्वीट आने शुरू हो गए कि भाई मूवी तो प्रोपेगेंडा है, हाइपर मैस्कुलिन है, मिसोजिनी है। आरफा खानम शेरवानी लिखती है, धुरंधर इजंट जस्ट ट्रबलिंग, इट्स अ टॉक्सिक कॉकटेल ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म, एंटी मुस्लिम बिगेटरी एंड मिसोजिनी, मेड इवन मोर डेंजरसली बाय द फिल्म्स ग्लोरिफाइड वायलेंस एंड गॉन। हाउ डिड द सेंसर बोर्ड इवन क्लियर इट? मैम, आई अंडरस्टैंड, बट ये एक बार में 2-3 ऐसे डिफिकल्ट शब्द मत बोलो। बहुत कितना गूगल करूं? इनफैक्ट अनुपमा चोपड़ा, वन ऑफ द मोस्ट फेमस मूवी रिव्यूअर, जो उन्होंने अपना रिव्यू लिखा मूवी पे, वो जाके बाद में डिलीट कर दिया गया, उसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी हुई। सुचारिता त्यागी, अनदर रिव्यूअर, बोलती है विद धुरंधर हिंदी सिनेमा's hyper masculine jingoistic era feels more cemented than ever. This is not a win. A film that uses terror and faith to sell hate is not brave art but it is a poison. अब 2-3 आरोप हैं कि एक तो प्रोपेगेंडा मूवी है, तो मैंने अभी तक देखी नहीं है, कांट जज। फिर लोगों ने बोला उसमें हाइपर मैस्कुलिन एनर्जी है, भगवान एनिमल जैसी ना हो प्लीज। एंड यू नो गाइस, आई अग्री, एक हद तक सही बात भी है, क्योंकि रिसेंट टाइम से जो मूवीज आई हैं उसमें जो मेल कैरेक्टर्स हैं उनमें थोड़ा सा टेक्सचर कम हो गया है। उनका कैरेक्टर आर्क बहुत हद तक वो बिल्कुल माचो हाई टेस्टोस्टेरोन कोडेड होता है, मतलब वही ना, वो थोड़े से फ्लॉड कैरेक्टर कम हो गए हैं, वो थोड़े से शाहिद कपूर इन जब वी मेट, आदित्य टाइप सॉफ्ट कैरेक्टर। लेकिन वो स्पाई मूवी में नहीं हो सकते ना। इंडिया का जासूस पाकिस्तान में टेररिस्टों के बीच में रह रहा है, उसमें सॉफ्ट बॉय क्या करेगा? एक और बोलती है, हाउ कैन समवन फाइंड मिसोजिनी इन अ फिल्म व्हिच हैज ऑलमोस्ट नो फीमेल कैरेक्टर्स? अब यार वो स्पाई, आगे बढ़ते हैं भाई तुम लोग को लड़ने से फुर्सत मिल गई हो तो कोई बताएगा मूवी कैसी है? एक्टिंग एब्सोल्युटली स्टेलर, अ सॉलिड 1000 on 10, विलन्स ओवर हीरो, मतलब अच्छा ठीक है, सॉन्ग्स 9 on 10, 11 on 10, दैट्स कैन बी पोलराइजिंग। अब मूवी में कितना प्रोपेगेंडा है, कितना पूरा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने अभी मूवी नहीं देखी, यूरोप में हर थिएटर में लगती नहीं है ना। अब इसी बीच एक कंटेंट क्रिएटर विकांशु तोमर एक पैरोडी करते हैं, वो वीडियो रिव्यू करते हैं पाकिस्तानी सिटीजन की तरह, बट एक पैरोडी करते हैं, मतलब मजाक, मतलब स्किट, मतलब एक्टिंग। और उसके बाद एक नेशनल न्यूज चैनल का एक मल्टीनेशनल देशभक्त उस वीडियो को दिखाता है कि भाई देखो ये तो पाकिस्तानी ही है। अच्छी एक्टिंग करना भी एक गुनाह ही है। न्यूज वाले पाकिस्तानी बोल रहे हैं यार मेरे को। अच्छी एक्टिंग करना गुनाह है। पाकिस्तान में ऐसी मोटरसाइकिल होती नहीं है, लेकिन ये बॉलीवुड वाले दिखा रहे हैं। ये वो है, बहुत बेहतरीन एक्टर है, ये मैं बता दूं आपको, ये आकाश खन्ना है जो कि ये डकैत बना हुआ है। एक चीज आप नोटिस करें, ये जो क्लब दिखाए हुए हैं फिल्म में, माशाल्लाह देखे वैसे तो कभी पॉसिबल है नहीं, लेकिन कम से कम बॉलीवुड वालों ने दिखा दिए। तो पाकिस्तानियों को बड़ा मजा आ रहा है। पाकिस्तानी इस फिल्म को कैसे ना कैसे देख ही रहे हैं और इस फिल्म के जरिए अपने ही देश का मजाक उड़ा रहे हैं। गुनाह अच्छी एक्टिंग करना। दबाजीज हैं, वो बोलती हैं हम 10 साल से यही सुन रहे हैं कि तुम पाकिस्तानी हो। ना करें जनाब, ना करें। This is the kind of source verification they do and apparently they are the fourth pillar of democracy। हाँ सोचो भाई, एक रैंडम इंटरनेट की वीडियो जो सामने लिखी है कि पैरोडी है, उसकी तुम कमेंट भी पढ़ सकते थे, वो उठा के इन्होंने न्यूज एज न्यूज दिखा दी। वो नोएडा में घूम रहा है, उसको उठा के इस्लामाबाद में फेंक दिया। अब इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो इनकी टीम ने बिल्कुल ही फैक्ट चेक नहीं किया और ये कह रहे हैं कि चलो लोग तो अब कुछ भी सुन रहे तो हम सुनाते हैं, या दूसरा विकांशु भाई की एक्टिंग बहुत अच्छी है। यार ये बंदा एक्ट कर रहा है भाईजान, आप तो इसको पाकिस्तानी बोल रहे हैं। बट हाँ, कोई भी ऐसी मूवी होती है, ऐसा सिनेमा होता है, वो थोड़ी पोलराइजिंग तो होती है, जो जब देख लूंगा तो देख के बताऊंगा। पर भाई शायद पहली बार हुआ होगा कि जब कोई मूवी आई हो और हीरो से ज्यादा विलेन के चर्चे हो। भाई वो अक्षय खन्ना का तुमने वो देखा है रील, क्या वायरल हो रहा है वो? मेरे इंस्टाग्राम फीड की तो ऐसी तैसी हो गई। पहले सबकी शादियां हो रही थी, अब अक्षय खन्ना सबको अटेंड करता घूम रहा है, जगह जगह आ जाता है वो गाना गाते हुए। गाना भी अच्छा है। और ये देखो वीडियो, क्या आपकी भी फीड में अक्षय खन्ना है? हाँ, एक्टर सो गोटेड दैट वी आर वाइविंग विद द 2611 अटैक अक्यूज। हाँ भाई, मतलब ओह यार, ये ऑस्कर टाइप ऐसे ही होता है। लुक एट इट यार, इन द एंटायर मूवी बंदे की औरत फार्मिंग ही चल रही है। औरत फार्मिंग कुछ भी भाई, ये तो मानना पड़ेगा कि रिसेंट टाइम्स में बॉलीवुड में जो पुराने एक्टर्स हैं, जैसे बॉबी देओल और अक्षय खन्ना, अपने टाइम पे बहुत फेमस हुए थे जीतू फ्रॉम वीडियोकॉन, ये काफी टाइम तक गायब हो गए और एक तरह से ना इनके करियर का रिवाइवल है। वो वहां देखो, वो बैड्स ऑफ बॉलीवुड में खान की नहीं चलने दे रहे, ये यहाँ पे रणवीर सिंह का फुटेज खाए जा रहे हैं भाई। तभी कहते हैं ओजी इज द गोजी।
गोजी का इंडिया में कोई मतलब नहीं, तो यूरोप में होता है। पर भाई धुरंधर देखनी है, फोमो हो रहा है मुझे। तुम स्पोर्ट्स या स्पेसिफिकली क्रिकेट देखते हो तो तुमने नोटिस किया होगा कि जितनी भी आजकल इंडिया की सीरीज होती है वो ज्यादातर जियो सिनेमा या जियो हॉटस्टार पर टेलीकास्ट होती है। पर हो सकता है ऐसा आगे ना हो, क्योंकि जियो स्टार और आईसीसी के बीच में ये जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की डील है, उस कॉन्ट्रैक्ट को जियो स्टार अब बीच में ही रद्द करना चाहती है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई अब ये इतना प्रॉफिटेबल डील नहीं है। अब तुम सोचोगे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट तो बहुत प्रॉफिटेबल है, आईसीसी में भाई बीसीसीआई ज्यादातर इंडिया ही से तो रेवेन्यू आता है, और अगले साल तो T20 वर्ल्ड कप भी आने वाला है। और वर्ल्ड कप इंडिया में होने के बावजूद आईसीसी के टूर्नामेंट के ब्रॉडकास्टिंग राइट ना नेटफ्लिक्स ना Amazon प्राइम कोई खरीदना नहीं चाह रहा, जबकि इन्हीं मैचेस के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए लोग लड़ मरते थे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप याद करो कुछ टाइम पहले जो सट्टा बाजारी वाले एप्स थे, ये ड्रीम 11, ये My11 सर्कल, इनको बैन कर दिया था सरकार ने, क्योंकि यही ऐप आईसीसी इवेंट्स के सबसे बड़े ब्रॉडकास्टर, सबसे बड़े स्पॉन्सर्स हुआ करते थे, तो रेवेन्यू डाउन हो गया है। और ये तो तुम जानती हो पिछले 2-3 साल से कितनी हालत थी, खेल में सट्टा नहीं सट्टे में खेल चल रहा था। अभी आईसीसी कोई ब्रॉडकास्टर ढूंढ रही है, अगर नहीं मिलता है तो जियो स्टार पे ही ब्रॉडकास्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट है। एनीवे, कुछ इंटरेस्टिंग था, मैंने पढ़ा, मैंने तुमको बताया। खैर, बट अब क्या फायदा, वर्ल्ड कप के मैच कौन ही देख रहा अब। क्या हुई? ना कोहली खेलता ना रोहित खेलता, और सूर्य कुमार यादव पता नहीं क्यों खेलता। बैट लाओ रे मेरा। अच्छा, याद करो कुछ टाइम पहले हमने कोर्ट का एक ऑर्डर डिस्कस किया था, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि भाई एक स्पेसिफिक लेंथ के पहाड़ों को ही हम जंगल कंसिडर करेंगे, वरना जंगल नहीं कंसिडर करेंगे। मतलब अगर जंगल कंसिडर नहीं किए जाएंगे तो उनको वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। मतलब हटाओ पेड़, लगाओ फैक्ट्री, काटो प्लाट। और अब इस ऑर्डर के बाद जब अरावली खतरे में आ गया है, तो पब्लिक के बीच में इसको लेकर एक मूवमेंट बनने लगा है। आई शो यू दिस वीडियो। पूरी कॉमेडी है? जो 6 फुट से ऊपर है वो इंसान है, जो 6 फुट से नीचे है काट दो उसको। ग्राउंड लेवल से 100 मीटर ऊपर, सी लेवल से 190 मीटर ऊपर हैं, इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, तब तो वो अरावली हिल है। नहीं है तो टिंग टोंग। वाह भैया वाह। अब होता क्या है कि अगर कुछ फॉरेस्ट एरिया कंसिडर है तो वहां पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, प्राइवेट को जमीन नहीं बेची जा सकती। तो कोर्ट का एक ऑर्डर आया था कि 100 मीटर से जो ऊपर है वही पहाड़ है, जो 100 मीटर से नीचे है वो पहाड़ नहीं है। लेकिन माउंटेन रेंजेस तो ऐसी अच्छा, यहां भी हाइट स्टैंडर्ड आ गए। अभी प्रॉब्लम यहां आती है अरावली माउंटेन रेंज में। ये सेंट्रल इंडिया की ऐसी माउंटेन रेंज है जो ज्योग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली रेनफॉल पैटर्न को ये मॉडरेट करता है। अब अरावली इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक तरह से बैरियर है बिटवीन राजस्थान के जो रेगिस्तान है और साइड में जो लश ग्रीनरी है, और इसमें 90% से ज्यादा पहाड़ ऐसे हैं जो 100 मीटर से छोटे हैं। तो बेसिकली तो पूरी माउंटेन रेंज ही आपने खोल दी ना कि भाई यहां जाओ काटो क्या करो। और ये बहुत ज्यादा डेंजरस है क्योंकि ये नेचुरल बैरियर्स है। अगर इनके साथ खिलवाड़ किया तो क्लाइमेट चेंज तो वैसे ही हो रहा है, वेदर चेंज, टोपोग्राफी चेंज, इतना चेंज नहीं चाहिए हमको, क्योंकि हम ऑलरेडी इकोलॉजिकली इतने तबाह हो रहे हैं। हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं ना, दिल से बोलो तो नहीं करते। हम कहां करते हैं क्लाइमेट चेंज की बात, हम तो जी बात करते हैं वंदे मातरम क्यों नहीं गा रहे। बाय द वे, पार्लियामेंट ने इस हफ्ते 10 घंटे वंदे मातरम डिस्कस किया है। क्या बात कर रहे हैं? तुम्हें गाना आता है? नहीं आता है? रुक जाओ भैया, गा के सुनाना। सुजलाम सुफलाम। और ये डिसीजन कैसा था यार कि 100 मीटर से नीचे का है उसको हम पहाड़ नहीं मानेंगे। मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द कोर्ट, हाइट के बेसिस पे क्यों डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो सर? नेचर है, डेटिंग ऐप नहीं। हमको सिखा रिया है। अगली न्यूज के पहले डिस्क्लेमर अलर्ट, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। पिछले हफ्ते गोवा में एक नाइट क्लब में आग लगने की वजह से 25 लोगों की मौत हो गई। एंड एज एक्सपेक्टेड क्लब के जो मालिक थे लूथरा ब्रदर्स, वो भाग करके थाईलैंड चले गए, बट बाद में थैंकफुली उनको डिपोर्ट कर लिया गया। अब नेग्लिजेंस और कल्पेबल होमिसाइड का केस लगेगा। इस केस में आगे जो अपडेट होंगे वो अगले एपिसोड में डिस्कस कर लेंगे। बट या सैड न्यूज, 11 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद को इंटरिम बेल दे दी। अब उमर खालिद को फाइनली बेल मिलना एक बहुत बड़ी बात है, जो कि काफी टाइम से पेंडिंग थी। बहुत लोग बोल रहे थे इनका ट्रायल नहीं हो रहा। बट हाँ, बेल नहीं मिली है, इंटरिम बेल मिली है। मतलब इनकी बहन की शादी थी, उसके लिए इनको बेल मिली है विद कम टर्म्स एंड कंडीशंस, जैसे दोस्त और परिवार के साथ रहना है, बाहर से वालों से बात नहीं करनी, सोशल मीडिया यूज नहीं करना है, और जहां फंक्शन है वहीं जाना है, कहीं और गुम मत हो जाना। ये इंस्ट्रक्टिंग कम पेरेंटिंग ज्यादा लग रही है। अच्छा, इन दिनों पार्लियामेंट का विंटर सेशन चल रहा है। हाँ, जैसे आपको सीजन टू सीजन छुट्टियां मिलती है ना, नेता लोग सीजन टू सीजन काम करने आते हैं कभी कभी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई?
अब अगर तुम्हें नहीं पता है कि पार्लियामेंट में किन बातों पे डिस्कशन हुआ तो मैं तुम्हें बता दूंगा, पर मैं चाहूंगा कि तुम ना ही जानो। 10 घंटे वंदे मातरम पे डिबेट हुई है। वंदे मातरम याद है ना कैसे गाते थे? गा के बताना भैया। संशयाम मल्याम सुब्रत ज्योतिषम पुलकित्याम वंदे मातरम। कर ही रहा है शर्म मुझे यार। सुमंद्र भुस्मानी वंदे मातरम। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। वहां ऑपोजिशन पूछ रही है कि गा तो ले भाई साहब, लेकिन जो सुजलाम सुफलाम गा रहे हैं उसका साफ हवा साफ पानी तो है ही नहीं 500 के AQI में। Sujalam, beautiful abundant water. Over 70% of India's surface water is undrinkable today. Malayaja Shitalam, the cool fresh air. The AQI in the national capital today is between 800 and 1000 routinely. है ये क्या आपने ये चोरी कर लिया? तो बोले EVMs हैक नहीं करते हैं प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री लोगों के दिलों को हैक करते हैं। मैडम आप कह सही रही हो, बस थोड़ा सा ऑर्गन डिफरेंस हो गए। दिल हम लोग का वही, हमारे फेफड़े हैक हो रहे हैं। कल हमारे पार्लियामेंट ने, इंडिया के पार्लियामेंट ने 10 घंटे वंदे मातरम पे बहस की, और इस बहस की वजह से मैं आपको बता दूं इंडिया की बेरोजगारी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इमेजिन ये डिबेट जो आपके टैक्स के पैसों का 1 मिनट पार्लियामेंट में 2.5 लाख रुपया कॉस्ट करता है। एंड ह्यूज रिस्पेक्ट टू विशाल ददलानी हियर, क्योंकि भाई सबको पता है कि ये 200 का AQI 500 का AQI ये सिर्फ पोल्यूशन नहीं है, ये जहर है। और इस टाइम पे जो सेलिब्रिटी बोल रहा है बिना ही डरे कि कौन क्या हमारे कौन सी फिल्म हो जाएगी और क्या हो जाएगा, तो जस्ट कम आउट ओपनली एंड क्रिटिसाइज। आजकल के सेलिब्रिटीज में कहां दिखता है? बट खैर, इंडिया में अभी भी पोल्यूशन नेशनल इशू नहीं बना है। अब तो वो पॉइंट आ गया कि डॉक्टर्स आके इमरजेंसी में कह रहे हैं कि जो छोड़ के जा सकता है भाई चले जाओ, बस कुछ दिन बचने के लिए। कुछ लोग तो यूरोप तक चले जा रहे हैं, पर मैं गिनाता रहूंगा। बट नॉर्मल AQI 15 का होता है, हमारे यहाँ 550 है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है बताते हैं अभी। और तुम्हें अगर लग रहा है कि पोल्यूशन से लड़ने के लिए सरकार तैयारी कर रही है, यू आर इन फॉर अ सरप्राइज। और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आप AQI क्या है? टेम्परेचर है। देखिए, प्रेशर एक ऐसा स्वाद है, नहीं देखिए ये टेम्परेचर एक ऐसी आवाज है। अब देखिए ये अदरक जो है वो एक ऐसा पक्षी है कि आप समझ नहीं रहे। ये कृष जो है ये एक ऐसी सोच है। शैलेश भाई बोलते हैं यार ये किटी पार्टी वाली आंटी को CM क्यों बना दिया? If AQI is temperature, my air purifier is basically a ceiling fan now. और तुम अब भी बोलो अगर कह रहे ये तो लेफ्टिस्ट आदमी है, कुछ नहीं, CM पक्के में कुछ ना कुछ कर रही होंगी, तो तुम सही हो, CM कुछ कर रही है। CM फुकरा इंसान की वीडियो देख रही है। मतलब पोल्यूशन पर एक्शन लेने के लिए दिल्ली चीफ मिनिस्टर को अगर फुकरा इंसान से मुलाकात करनी पड़ रही है, उनसे आइडियाज लेने पड़ रहे हैं, तो दिल्ली वालों देख लेना, अभी मैं तो ब्रेक पे हूं। अपने रिस्क पे आए। अब अगर तुम देखोगे तो टॉप 75 ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड आर आल्सो द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द कंट्री। सब इस मामले में टेंशन में, सिर्फ बैंगलोर वाली खुशी में है कि और उड़ाओ हमारे ट्रैफिक का मजाक, कम से कम सांस तो ले पा रहे हैं। स्वल्पा। वाओ नाइस। बट ऑन अ सीरियस नोट ये दिक्कत बहुत बढ़ती जा रही है। सिर्फ दिल्ली में पिछले 2 सालों में 2 लाख से ज्यादा ARI यानी कि एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के केसेस आए हैं। 2 लाख ऐसे केसेस जहां लोग सांस भी नहीं ले पा रहे थे। 30,000 इनमें से ऐसे थे जिनको सीधा हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। और सिर्फ दिल्ली नहीं, मुंबई चेन्नई जैसी सिटीज में भी ये हाल है। आप इसको जोक ले सकते हो, पर दिल्ली में कोई एक बच्चा है जिसको सिर्फ 2 साल के अंदर कैंसर हो गया। हमारे देश में साफ हवा नहीं है, जहरीली हवा है, बेसिक राइट नहीं है, और ये नेशनल इमरजेंसी भी नहीं है। मैं यहाँ पे बहुत सारे एथनिसिटी के लोगों के साथ ऐसे टूर कर रहा हूँ, तो जब लोग देखते हैं तो कहते हैं वाह कितना अच्छा टावर है, बोलते हैं वाह वाह कितना अच्छा डेवलपमेंट है, कितनी बढ़िया कार है। और मैं पता किस बात पे खुश होता हूँ, क्या सांस अच्छी आ रही है यहाँ पे। एंड माइंड यू, मैं इस एपिसोड में पोल्यूशन पे इतना स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ एयर पोल्यूशन नहीं है, वाटर पोल्यूशन में यमुना का क्या हाल है आपको पता है। एक और पीयू की रिपोर्ट आई है जिसने बताया कि अगले 15 साल में जो प्लास्टिक पोल्यूशन है वो भी डबल हो जाएगा, इसलिए क्योंकि प्लास्टिक का कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। पर एक और हमारे यहाँ प्रॉब्लम है गंदगी की, लिटरिंग, सिविक सेंस, उस पर भी तो कोई बात नहीं कर रहा। उस पर भी कुछ ऐसा गाना बना दो ना, शायद गाने पे डिबेट हो जाए। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल।
चलो अगली इंटरेस्टिंग न्यूज है सऊदी अरेबिया से। अब सऊदी अरेबिया एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है और ये जो कंट्रीज होती हैं सऊदी अरेबिया, ईरान, टर्की, यहाँ पे दारू उतनी नहीं मिलती और सऊदी अरेबिया में तो 1952 के बाद से नहीं मिलती थी। बट रिसेंटली वो नॉर्म थोड़ा चेंज कर रहे हैं अपने आप को थोड़ा और ग्लोबल इकोनॉमी बनाने के लिए और इंटरनेशनल टूरिस्ट अलाउ करने के लिए। इसलिए रियाद के डिप्लोमेटिक क्वार्टर में ये जो नॉन मुस्लिम रेसिडेंट्स हैं उनको दारू बेचना अलाउ कर रहे हैं, लेकिन उनको भी प्रीमियम रेसिडेंसी स्टेटस चाहिए, 11 लाख रुपए महीना कमाना है, मतलब एक सेगमेंट को बेचना शुरू किया है। बट दिस हैज मोर टू डू विद द कंट्री सऊदी अरेबिया, क्योंकि जैसे जैसे दुनिया क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी कम कर रही है तो जो अरब देश हैं जहां पे यही मेजर सोर्स ऑफ इनकम दिया गया है वो अपने आप को थोड़ा और ग्लोबल इकोनॉमी बना रहे हैं। जैसे दुबई है, वहां टैक्सेस नहीं लिए जाते इसलिए सब दुबई में जाके सेटल होते हैं बिजनेसमैन। ओके, गूगल्स मोस्ट सर्च वर्ड्स की लिस्ट आ गई है। सबसे ज्यादा इंडिया में क्या सर्च हुआ? आईपीएल सबसे पहले आता है, फिर इस बार चैंपियंस ट्रॉफी भी हुई थी, तो ऑब्वियसली वुमेन्स क्रिकेट, फिर एशिया कप, गूगल जेमिनाई या प्रो कबड्डी लीग। मोस्टली स्पोर्टिंग इवेंट्स इंडियंस ने थ्रू आउट द ईयर सर्च किए, लेकिन इस बार कुछ एआई ट्रेंड्स को भी रैंक किया गया। जैसे इस साल जो सबसे ज्यादा ट्रेंड चला वो जिबली वाला ट्रेंड। उसके बाद कौन सा, गेस करो? फिर एक 3D मॉडल वाला ट्रेंड आया था और वो गूगल जेमिनाई का साड़ी ट्रेंड, जिसको लड़कियां यूज करके अपने आप को 90s की मधुबाला समझ रही थी इंस्टाग्राम पर। सबसे ज्यादा कौन से वर्ड सर्च किए गए? सीज फायर, मॉक ड्रिल, पूकी, मेडे। सीज फायर क्योंकि पाकिस्तान वाला चला था, मेडे क्योंकि जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश किया, मे बी दैट्स व्हाई, और स्पीड क्योंकि बेंगलुरु का हादसा थी, और लेटेंट फॉर मेरी वजह से। ओके, पिछले हफ्ते की तुम्हें एविएशन क्राइसिस याद है? जब इंडिगो ने अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी थी, कितने लोग परेशान हो गए थे, एयरपोर्ट धर्मशाला बन गए थे। सरकार ने कंपनी को यात्रियों को रिफंड देने को बोला है और इंडिगो ने बोला कि अरे हम रिफंड तो देंगे, जो बहुत ज्यादा परेशान हुए उनको 10,000 रुपए का हम ट्रैवल वाउचर भी दे देंगे कि आओ फिर से परेशान हो। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि इंडिया जैसी कंट्री में अचानक एक एयरलाइन के ठप होने से पूरा एविएशन इतना बड़ा कैसे इफेक्ट हो गया? ये क्या होता रहा है, पहली बार हुआ, क्या ये आगे भी हो सकता है, और ये हमारे यहाँ ही होता है या बाकी देशों में भी हो सकता है? बहुत सारे सवाल थे। लेट्स ट्राई टू फिगर आउट इन द स्पॉटलाइट दिस वीक। देखो, पहले तो समझ लो कि इंडिया में ना एविएशन अभी छोटा मार्केट है कंपैरेटिवली, $15 बिलियन का है। लेकिन जैसे जैसे इंडिया में मिडिल क्लास बढ़ रहा है, एयरपोर्ट्स एक्सपैंड हो रहे हैं, नंबर ऑफ एयर ट्रैवलर्स भी बढ़ रहे हैं। मार्केट इतना बड़ा नहीं है बट ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है। अभी इंडिया में 160 एयरपोर्ट है और 16 करोड़ यात्री ऐसे हैं जो प्लेन में ट्रैवल करके समझ गए कि जाकिर खान वाले बादल दिखते कैसे हैं। अपना फंडा क्लियर है। मैं कहा 1 मिनट सुन, 2 घंटे में तू सेट हो नहीं रही है और बादल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है जिसके मिनिस्टर भी हैं और डीजीसीए जैसे एक वॉचडॉग भी है। जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री मार्केट चलाती है पर सेबी रेगुलेट करती है। फ्लाइट की टाइमिंग्स, प्राइसिंग वैसे तो एयरलाइन ही डिसाइड करती है बट डीजीसीए एक ओवरसाइट रखती है कि भैया देख लो 3000 की टिकट 30 में तो नहीं बेच रहे ना। अच्छा, दिखा 3000 की रहे हो, चेकआउट करते टाइम 30 फिर ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन तुम सोचो आज इंडिगो और एयर इंडिया है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। पहले बहुत एयरलाइन थी, जेट एयरवेज चलता था, माल्या के टाइम पे किंगफिशर चलता था, सहारन ने भी अपनी एयरलाइन चलाई थी, गो फर्स्ट, एयर डेकन एंड टू द लेटेस्ट अभी विस्तारा, जो हाल ही में एयर इंडिया को बिक गई, जो पहले टाटा को बिक गई थी। हाँ जी, अब ले देखिए स्पाइस जेट और अकासा ही बची है, वरना इंडिगो और एयर इंडिया ही है। टेक्निकली एक एयरलाइन चलाना इतना आसान नहीं होता है। सबसे ज्यादा कॉस्ट जो एक कंपनी को पड़ता है वो पड़ता है फ्यूल का। इनका ATF आता है, एयर टर्बाइन फ्यूल। एयरलाइन बहुत महंगा ATF खरीदती है, फिर सरकार टैक्स भी लगा देती है और फिर पायलट, केबिन क्रू, ऑपरेटिंग कॉस्ट, मार्जिन काफी कम हो जाता है। इसलिए कहा जाता है एयरप्लेन उड़ाने से ज्यादा मुश्किल है एयरलाइन चलाना। रिचर्ड ब्रांसन वो कहता है इफ यू वांट टू बिकम अ मिलियनेयर स्टार्ट विद $1 बिलियन एंड देन लॉन्च एन एयरलाइन। लेकिन इंडिया में इंडिगो अलग रहा है। आप जान के हैरानी करोगे, इंडिगो सिर्फ इंडिया की नहीं वर्ल्ड की सबसे बड़ी एयरलाइन है। इंडिया में 60% से ज्यादा मार्केट शेयर है और लगभग 2 लाख करोड़ की कंपनी। जैसे एक टाइम पे किंगफिशर बिल्कुल लग्जरी पे फोकस करता था, लेकिन इंडिगो का ऑपरेटिंग स्टाइल बहुत अलग है। बिल्कुल हाई एफिशिएंसी, लो कॉस्ट, कि पैसा कम लेंगे पर टाइम पे पहुंचा देंगे। पर अगर तुमने लेग स्पेस की उम्मीद की तो एक गंदा सा मेयोनीज वाला सैंडविच पकड़ा देंगे। इसलिए हर चीज में ऑपरेशन कॉस्ट कम करते हैं। पहले 100 प्लेन ऑर्डर किए थे और अभी हाल ही में कमर्शियल एविएशन का सबसे बड़ा ऑर्डर प्लेस किया है 500 प्लेन का। इनफैक्ट इनके इतना, ये इंडिगो का स्पॉन्सर क्यों बनता जा रहा है भाई? इन लोगों ने मेरा बैग तोड़ दिया, मैं तारीफ कर रहा हूं इनकी। अरे झूठ बोल रहा है। बट बेसिकली सक्सेसफुल है। जहां एयरलाइंस लॉस में ऑपरेट करती हैं ये प्रॉफिटेबल है। बट प्रॉब्लम है इंडियन मार्केट में ऑप्शंस की कमी की। जब ज्यादा एयरलाइन रहती हैं तो रिस्पांस भी बटा रहता है, मार्केट में कंपटीशन भी रहता है, अल्टीमेटली फायदा होता है कंज्यूमर का। लेकिन जब मोनोपोली और डुओपोली है तो 2 ही तुम्हारे पास ऑप्शन है, चाहे कितने चार्ज करे तुम्हें देना पड़ेगा।
टेलीकॉम मार्केट में भी यही है, एयरटेल या जियो, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बट इतना पावर जब एक कंपनी के पास होता है कि तो जैसे अभी हुआ कि सरकार तो बाद में मान जाती है, इनको कुछ बस टिकटों का कॉम्पेंसेशन देना होता है, लेकिन जो लोग परेशान हुए, कितने हजारों लोग, कोई घर नहीं जा पाया, कोई बरसी में नहीं जा पाया, उनका जो इनकन्वीनियंस है उस पर आप कॉस्ट थोड़ी लगा सकते हो कोई। और अब वक्त है इस हफ्ते की सबसे ज्यादा शेयर, सबसे ज्यादा वायरल की गई वीडियोस इन द नेक्स्ट सेगमेंट। अच्छा, तुम्हें ये आदमी याद है? इन्होंने पिछले हफ्ते विष्णु भगवान पे टिप्पणी किए जाने, मतलब मंदिर में कुछ मूर्ति लगनी थी, उसको लेकर चीफ जस्टिस BR गवाई ने कोई स्टेटमेंट दिया था, जिससे नाराज होके इन्होंने कोर्ट परिसर के अंदर जुताई कर दी थी, जिसमें चीफ जस्टिस भी बड़े डिलेमा में आ गए थे कि चाहे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, चाहे तो हाईएस्ट ऑर्डर पे इन्होंने कुछ ऐसा खतरनाक करके, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, लेट्स बी द बिगर पर्सन, और कोई एक्शन नहीं लिया। और अच्छा है कोई एक्शन नहीं लिया, वरना हमें ये वीडियो थोड़ी देखने को मिलती इनकी। साले कौन है तो साले क्यों मार रहा है मुझे? लड़ाई चल रही है तुम्हारी कि डांस चल रहा है चाचा? ये क्या ऐसा लग रहा है कि इसी टाइम पे ना म्यूजिक हटाओ, एक फाल्गुनी पाठक की वीडियो लगा के लूप पे चला दो। सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। अरे सनातन धर्म की तो जय हो, आप कुछ कुंफू सनातन धर्म की जय हो। यार रिलीजन कार्ड खेल लेते हैं, हमें कोई बोल ही नहीं पाता फिर कुछ। क्या करते हो? बट तुम यहाँ पे आयरनी देख रहे हो, इन्होंने कोर्ट के अंदर किसी को जूता मारा, उसने कुछ नहीं किया, तो कोर्ट के बाहर इनको किसी ने जूता मारा। आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर। आई डू नॉट नो अगली न्यूज का टाइटल चूर चूर रोड क्यों लिखा है? चूर चूर रोड के साथ क्या दोगे? मखमली डामर, फलाफल फ्लाईओवर, वर्डमैन, कुछ भी। पर बात हो रही है इस वाली वीडियो की। वीडियो वायरल हुई राजस्थान से, जहां पर नई सड़क बनी थी, सड़क बनी, उसका इनॉग्रेशन हुआ और अगले दिन गांव वाले आए तोड़ने रोड। गांव वाले रोड तोड़ने कोई फावड़ा वावड़ा लेके नहीं आए, कुछ ऐसा नहीं था, कुल्हाड़ी थी हाथ में, उन्होंने कहा बस बिस्किट की तरह तोड़ देंगे। विकास देखो रोड, ये रोड देखो, ये दिल्ली का रोड देखो आप, कल ही बनी है, कल बनी है ओनली फॉर कोई 1 किलोमीटर। तुम विकास का हाल देखो, जितनी आसानी से इन लोगों ने रोड तोड़ दी है, बांडिया रोटी नहीं तोड़ पाया था। पारी मिलेगी। Now government will file a case against them claiming they damaged government property. But yeah, government property already damaged enough, no? It was built only for opening ceremony. Oh no! Softer than halwa. मोदी है तो मुमकिन है। फोंटेन का रोड। This takes the cake for me. ये बढ़िया था गुरु। अगली वीडियो वायरल होती है गुड़गांव से, जहां पर एक इन्फ्लुएंसर, उसको भी भैया व्यूज की अगली तलब, एक गाय आती है, चिकन मोमोज खा रहा था और वो मजे मजे में कुछ ऐसी बेट लगा के गाय को चिकन मोमोज खिला देता है। लेट मी रिपीट, इंडिया के गुड़गांव में वो गाय को चिकन खिला देता है और रिकॉर्ड कर लेता है। और अब अगर तुम इंडियन न्यूज फॉलो करते हो और पूछो कि उसके बाद, तो मैं बोलूंगा क्यों पूछ रहे हो, प्रिडिक्ट क्यों नहीं कर पा रहे? इसने अच्छा काम किया था, इसको लाइक्स चाहिए थे, कमेंट्स चाहिए थे, एंगेजमेंट चाहिए था, आए कुछ राइट विंग आउटफिट, किया एंगेजमेंट। लाइव बंद कर दे, ना तू लाइव तो लगना यार, इसकी साले भी ऐसी की तैसी। गौ माता का एक मारता है, बाकी सब हाथ साफ करते हैं। जस्ट आपके पास डिटेल है। हाँ। तो सॉरी, जय श्री राम, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, होता है तो फिर मैं कहता हूँ कि मेरा इलाज कर ही दे। इलाज कर ही देना, इलाज कर ही तो दिया, बचा क्या भाई? ऑपरेशन थिएटर मिले गए आपको, मतलब बकायदा ECG हिला दिया आपका उन्होंने, आप कह रहे हो इलाज कर ही देना। एक तो समझ में नहीं आ रहा भाई कि नीले बाल हैं, विग पहना है, बट ठीक है, तुम भी हंस लो, दूसरों के पिटने में सबको हंसी आती है। फूड इज फूड, इफ द काउ इज चिल अबाउट इट, व्हाई आर द वंस फाइलिंग कंप्लेंट्स? हाँ, इस लड़के के खिलाफ क्योंकि FIR भी फाइल हुई बाद में। द रीजन व्हाई इंडिया नेवर प्रोग्रेसेस। अब गाय क्या खाएगी वो भी डिसाइड करेंगे। सारा दिन कचड़ा खाती है, कचड़े में सब वेजिटेबल होता है क्या? सो द काउस कैन ईट प्लास्टिक बट नॉट चिकन। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी विदेशी ने पूछा है। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स इन योर कंट्री। ये जो लोग ऑफेंड हुए, किसी गौशाला में जाके कभी देखे हैं कैसी हालत में रहती हैं काउस? अब यहाँ पे जोक सपाटी बहुत सीरियस सिचुएशन है, क्योंकि ये बताता है आपका देश जो डेमोक्रेसी का अपने आप को बिल्कुल फ्लैग बेरर बताता है, कितना ही लोकतंत्र उसमें बचा है।
पुलिसिंग उसमें कितनी ही बची है कि एक पूरा ग्रुप आके एक आदमी को उसके घर से उठा के मार पीट रहा है, उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाल रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं पुलिस में कंप्लेंट की, पहले एफआई, बाकायदा पूरा परेडिंग। यहीं पे प्रॉब्लम आती है जहां पे वायलेंस सिर्फ होता नहीं, उसको नॉर्मलाइज तक कर दिया जाता है। और यही है वो मराठी मूवमेंट के साथ प्रॉब्लम। अगर आपको नहीं भाषा बोलने का है कुछ नहीं, लेकिन ये झुंड में जाके एक ऐसे पतले से दुबले से लड़के को मार पीट के क्या दिखा रहे हो? ये सवाल पुलिस को पूछना चाहिए। मैं क्यों पूछ रहा हूं, किसी को तो पूछना पड़ेगा। और अब समय है उन खबरों का जिनकी अपनी तो कोई सेंस नहीं है, पर अगर आप सुन लोगे तो आपको अपनी 5 भी कम लगेंगी। एंड दैट इज व्हाई नेक्स्ट सेगमेंट। अच्छा, इससे पहले अगली न्यूज की तरफ बढ़े, पहले ये बताओ तुम्हारा कभी ऐसे चालान कटा है? फाइन कटा है तुम्हारा? जैसे 100 रुपए कट गए, या नहीं 100 रुपए तो नहीं, 100 रुपए तो फास्टैग में कटते हैं। फाइन कम से कम 500 रुपए देने होते हैं। उसकी पर्ची कटी तो 5000 की है, वरना बिना पर्ची के मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब बातें। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। अब एक वीडियो वायरल होती है आगरा से, जहां पे एक महोदय को हेलमेट पहने देखा गया। इट इज क्वाइट नॉर्मल राइट, हेलमेट तो गाड़ी में। अच्छा, अब ये मत समझना कि आगरा से हैं तो ये कुछ पागल खाने से होके आ रहे होंगे। दरअसल इनकी प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा व्यक्तिगत है, बहुत नॉर्मल है। भैया हेलमेट लगाए क्यों चल रहे हैं आप गाड़ी में? भैया अभी 26 तारीख को मेरा एक चालान कटा था, जो कि मैं कार के अंदर बैठे हुए का हेलमेट का चालान है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे आजकल ट्रैफिक चालान आते हैं जो फालतू के लिए काट दिए जाते हैं। इस इंसान को कार में हेलमेट ना पहनने का 1100 रुपए का फाइन आया। मतलब गाड़ी वाले का हेलमेट का चालान काट दिया। यार यूपी वालों, तुम्हारा चाल चलान ठीक नहीं है। अब यहाँ पे स्टीरियोटाइप मत करना कि यार यूपी में तो ऐसा होता ही है, नहीं। एमपी वाले और तेज हैं, उन्होंने हेलमेट का चालान काटा था पैदल आदमी का। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बट ठीक है, यूपी एमपी भी नहीं, आजकल देश की दशा ही ऐसी है। क्या तुम लॉजिक एक्सपेक्ट कर रहे हो? आफ्टर ऑल AQI एक ऐसा टेम्परेचर है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? अच्छा, आखिरी हफ्ते के एपिसोड में तुम्हें याद है वो एक टेकी वो तो लाइक वैसे बोल इंजीनियर, मजदूर, वाइट कॉलर, अनएम्प्लॉयड। बट तुम्हें आखिरी एपिसोड से वो स्टोरी याद है जहां पे बेंगलुरु के एक आदमी ने AI का यूज करके नैनो बनाना सॉफ्टवेयर से अपने फेक डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड बनवा लिए थे। अब ऐसी अगली खबर सुनो यूके से। यूके मतलब उत्तराखंड वाला यूके नहीं। आजकल क्या है ना कि मैं थोड़ा सा लाइक यू नो आई व्हेनेवर आई से यूके टुडे यू हैव टू इट्स यूनाइटेड किंगडम। And if you know, if I say the word B, it's not Baroda. It's like Berlin. मेरे पास बहुत पैसा है, पैसों में अंधा हो गया हूँ। यहाँ लैंकेस्टर में एक न्यूज वायरल हुई कि भूकंप की वजह से एक रेल ब्रिज टूट गया है, जिसकी वजह से ट्रेन नहीं चल पा रही है अब। एंड बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि हाँ, टूट गया था, क्वालिटी बहुत खराब थी और जल्दबाजी में बनाया गया था वो इमेज। ना कोई ट्रेन थी ना ब्रिज थी, इट वॉज AI जनरेटेड, जिसको पहले बनाया गया फिर जल्दी से लोगों में फैला दिया गया कि अरे अब क्या फायदा ट्रेन से, अब तो बस में जाओ। एंड मजे की बात ये, लोगों में पैनिक नहीं, जो रेल विभाग है उन्होंने ही फोटो देख के एज ए इमरजेंसी मेजर पहले ही ट्रेनें बंद कर दी। तो मतलब किसी ने पर्पसफुली एक झूठ बनाया और लोगों में उससे फैलाया। मतलब नॉट मिस इन्फॉर्मेशन बट डिस इन्फॉर्मेशन। और ये आजकल बहुत हो रहा है। बहुत सारी ऐसी इमेजेस, फेक वीडियोस, AI वीडियोस, डीप फेक्स वायरल हो जा रहे हैं जो न्यूज स्पेस में एक बड़ा अजीब सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और जितना भी इंटरनेट पे कंटेंट है जहां से लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं, वहां इतनी फेक चीजें बीच में आने लगी हैं कि अब लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या वो बिलीव करें, क्या वो बिलीव नहीं करें। अभी मैं जहां आया हूं वहां भी मैं ऐसे एक कॉन्फ्रेंस के लिए आया हूं, डिसइंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि आजकल ये ना एक साइबर वॉरफेयर का बड़ा तरीका बन गया है। यहाँ पे यूरोपियंस बहुत मानते हैं कि रशियंस अपने स्टेट मीडिया के थ्रू बहुत सारी झूठी खबरें यहाँ पे फैलाते हैं ताकि आने वाले टाइम में वो इलेक्शंस चेंज कर सकें या फिर अनरेस्ट फैला सके। और वो यही चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई फेक न्यूज माने, बट कोई वो रियल न्यूज भी ना माने। यहाँ पे मुझे किसी ने बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं, फेक न्यूज फैलाते हैं, यहाँ पे जो काफी तरह से एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है कि दे डोंट वांट यू टू ट्रस्ट देम, दे वांट यू टू ट्रस्ट नो वन। किया गया। अच्छा ये भगवान क्या जुल्म है। में क्या जोड़ा है कि ट्रेन पैसेंजर्स टू प्लेन पैसेंजर नाउ। नीचे करके बात कर, समझा कि नहीं? औकात में रहा करो।
तो बता दो तुमको औकात हम अभी। हमारी वाली लेट आती है पर आती तो है। तेजू भैया के जो हमारे अविनाश भाई थे, जो तेजू भैया को महान मानते थे, सम्मान मानते थे और महुआ की शान मानते थे, उन्होंने बकायदा आके आरोप लगाया कि तेजू भैया जो हैं उन्होंने उनको मारा है, पीटा है और उनकी अश्लील वीडियो बनाई है अपने फोन पे। कि हमारे महादेव बड़े साहब इनके महादेव है, हमारे महादेव भैया है, तो अब डरना नहीं। जिन्हें मैं अपना नेता कहता था तेज प्रताप यादव जी, उनके सामने पीटा गया। भाई ये तो दिल ही टूट गया मेरा। भगवान का आशीर्वाद है। फर्स्ट टाइम दिल्ली जा रही हूँ, वहाँ जाके क्या ट्राई करूँ? देखो सबसे पहले तो तुम वहाँ जाके सांस लेने का ट्राई करना, और अगर फिर भी बच गए तो छोले भटूरे खाना वहाँ पे, जो कि इंजन ऑयल में बनता है, और फिर भी बच गए तो तुम मोमोज खाना, क्योंकि स्ट्रीट पे कुत्ते बहुत कम दिख रहे हैं वहाँ पे, और फिर भी अगर बच गए तो एक बार रात को अकेले निकल के देखना, और फिर भी अगर बच गए तो शांति से घर आ जाना, क्योंकि तुम्हारा इम्यूनिटी टेस्ट भी हो गया है और तुम अमर भी हो। फिर अपने रिस्क पे आए। खाना बढ़िया था ना? बहुत अच्छा था यार। सर आपका बिल कितना हुआ? ओनली 3K। सर कार्ड या कैश? कार्ड ही है भाई मेरे पास। तो सर किचन उधर है। किचन में पर क्यों जाना? इतना अच्छा खाना बना रहा है, अब शेफ को मैं कॉम्प्लीमेंट भी करूंगा ना। आप मुझे। और आज का एपिसोड थोड़ा जल्दी यहीं खत्म करते हैं। पसंद आया तो लाइक करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हो। कुछ मिस हो गया तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जो अपना बोलना है, टाइप करना है, लाइक कर देना बस। बाद में तुम्हें कमेंट में जो करना है करते रहना। I'll see you in the next week. Till then, tata, bye bye, शब खैर, and don't forget to like, subscribe, and share.